तो नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इफ 10 इज एडेड in each number of the ratio 4:13, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। वी गेट ए न्यू रेशो, और हमें एक नई रेशो हासिल होती है 1:2। व्हाट आर दी नंबर्स, यानी नंबर्स बताएं क्या होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह इसका डाटा मैं आपको निकाल देता हूं, लिख देता हूं। सॉल्व बच्चों आपने खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे देखिए हमारे पास रेशियो है 4:13। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आपने इसको बना लेना है। एक नंबर ले लेना है 4x और दूसरा हमने ले लेना है 13x। अब देखें वो कहना चाह रहा है कि अगर 10 इन दोनों के अंदर प्लस किया जाए, यानी 4x प्लस 10 अगर रेशो की फॉर्म में आ जाए तो नीचे आ जाएगा 13x प्लस 10, तो इक्वल एक नई रेशो बनती है जो कि हमें हासिल होती है 1:2। तो 1:2 को हम डिवाइजर की फॉर्म में लिख देंगे 4x प्लस 10 ओवर 13x प्लस 10 और 1/2। तो देखिए मुझे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बन गई है। अब आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है अच्छे तरीके से, और इसके लिए आपने x की वैल्यू ढूंढनी है। पहले x निकालेंगे, क्या आता है। जब x आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद आपने इनके अंदर x की वैल्यू पुट करनी है 4x, और बताना है कि यहाँ पे क्या आता है, और इसी तरह 13x और ये वैल्यू निकालनी है दोनों, यानी ये वो दो नंबर होंगे, मतलूबा नंबर होंगे जो हमें चाहिए होंगे आंसर में। बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने x की वैल्यू निकालनी है सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, और उस x को आपने इनके अंदर पुट करके 4x के साथ x को मल्टीप्लाई करना है। जो भी x निकलेगा यहाँ आपने उनको पुट करना है और आंसर बताना है। ये कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है ताकि मुझे तसल्ली हो कि बच्चे भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बुक के अंदर क्या है हमारे पास। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज। 8 किलोग्राम आमों की कीमत बतानी है। इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट रुपीज 250, अगर 5 किलो मैंगोज की कीमत रुपीज 250 हो। तो देखें बच्चों ये तो एक बहुत ही आसान सा सवाल है। आपके पास यानी प्राइस ऑफ 8 kg मैंगोज, ये हमने मालूम करना है। इसी तरह प्राइस ऑफ 5 kg मैंगोज वो हमें दी गई है रुपीज 250। तो
तो देखो बच्चों, यहाँ पे ही हम अगर हल करना चाहें, इसके वैसे दो मेथड भी हैं, आप निकालना चाहें तो हम बहरहाल यहाँ यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। यूनिटरी मेथड आप लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हमें 1 kg की कीमत मालूम करनी होगी। 1 kg के लिए हम अगर यहीं पे ही आ जाएं तो 1 kg तब बनेगा जब हम इसको 5 पे डिवाइड कर दें और इधर भी हमें 5 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखें बच्चों, प्राइस ऑफ 5 से जब कटेगा तो 1 kg बनेगा। तो ये कीमत निकल आएगी 250 पर जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 50 रुपए निकलेंगे। यानी देखें, 1 किलोग्राम की कीमत 50 रुपए निकल आई। अब हमने चाहिए थी 8 किलोग्राम मैंगोज की कीमत, तो 1 से 8 को मल्टीप्लाई कर दें इधर भी और 8 से इधर भी करेंगे तो देखें, प्राइस ऑफ 8 मल्टीप्लाई 1 kg मैंगोज ₹50। क्योंकि 8 को इधर मल्टीप्लाई किया है और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल हमारे पास बन जाएगा प्राइस ऑफ 818 kg रुपीज। 8 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 400 रुपीज, यानी 400 रुपये में 8 किलोग्राम मैंगो की कीमत होगी 400 रुपये। देखें बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसकी अगर आप दूसरी फॉर्म करना चाहें वो भी है, क्योंकि हमने प्राइस ढूंढनी थी तो आप रुपीज रेशो मैंगोज ये भी ले सकते हैं इस तरह। इसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये भी एक मेथड है हमारे पास। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास जो डाटा था उसके मुताबिक 5 किलोग्राम की कीमत थी 250 रुपये और मैंगो का जो वजन था वो 5 kg था, यानी मैंगोज किलोग्राम में दिए हुए हैं। 5 किलोग्राम मैंगो की कीमत थी 250 रुपये और 8 किलोग्राम मैंगोज की कीमत हमने मालूम करनी थी, यानी इसको हम x ले लेते हैं। तो इसके मुताबिक देखें, यहाँ पे हम प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हैं। देखें, 5 किलोग्राम की कीमत है 250 रुपये। इसके लिए हम एरो अप कर लेंगे, क्योंकि जिसमें हमारे पास वैल्यू मालूम करनी होती है उसका एरो हमेशा हम ऊपर की तरफ लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, दो तरह की प्रोपोर्शन लग सकती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन। ये बेसिक आप पिछली क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास है 5 किलोग्राम की कीमत थी 250 रुपये, तो अब 5 किलो से वैल्यू बढ़ी है 8 kg, 5 से 8 बढ़ा है, 8 kg की जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी। 5 किलो की कीमत है 250 रुपये, तो जैसे वजन बढ़ गया है किलोग्राम, तो किलोग्राम जैसे 8 किलोग्राम हो गए तो 8 किलोग्राम की कीमत भी ज्यादा होगी, यानी मैंगोज केजी में बढ़ गए हैं 8, तो इसी तरह कीमत भी बढ़ गई। दोनों वैल्यूज जब बढ़ जाएं, दोनों वैल्यूज इंक्रीज हो रही हूं, तो हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगता है। इसी तरह अगर दोनों वैल्यूज डिक्रीज भी हो रही हूं तब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगता है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये बेसिक चीजें हैं। तो इसके लिए इसका मतलब है कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रही हो तो हम एरो ऊपर की तरफ लेते हैं, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन लगे तो एरो फिर नीचे की तरफ लेना होता है, और उसके लिए इसका अमल उलट होता है, यानी एक वैल्यू बढ़े एक कम हो, एक कम हो और एक बढ़े। तो बहरहाल यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वजह से एरो ऊपर रहेगा। तो अब हम इसको लिखेंगे
क्योंकि एरो नीचे से ऊपर की जानब जा रहा है, तो x ओवर 250 रेशो को इक्वल में कन्वर्ट कर दें। इसी तरह 8 से एरो 8 से 5 की तरफ मूव कर रहा है, तो हम 8 पहले ओवर 5। तो यहाँ हमने x फाइंड करना है। x के डिवाइडर में 250 है, 250 हमने x निकालना है, तो आप 250 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, या 250 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 8 ओवर 5 मल्टीप्लाई 250, तो ये 5 250 से कटता है 50 पे, तो x आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 50, तो ये बन जाएगा हमारे पास रुपीज 800 8540 400। यहाँ भी देखें वही आंसर आया है 400। तो बच्चों आपको जो भी मेथड इसमें आसान लगे आप वही वाला कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे। ये बहुत ही आसान मेथड से समझाया गया है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आप इस मेथड को पसंद करेंगे और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देंगे। कमेंट्स में आपकी राय जो है हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, ताकि कोई कमी बेशी हो तो हम उसको मज़ीद आसानी से हल कर सकें।